नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की जो वर्कशीट है इंग्लिश की, उससे वर्कशीट नंबर 13। तो देखो, कॉम्पिटेंसी यानी दक्षता हमारे सामने दे रखी है। राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट ए पिक्चर। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र से आपको अलग अलग वर्ड्स आपको ढूंढ के निकालने हैं। तो इसी के साथ आपको चैनल पे सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है। लुक एट द गिवन पिक्चर। सबसे पहले हम उस चित्र को देखेंगे एंड नेम एज मैनी थिंग्स। बहुत सारी इस पे वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं, पीपल, लोग, एज पॉसिबल। जो जो आपको दिखते हैं ना वो दिख सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। देखो इसमें कुछ फेरी वाले मछलियां दिख रही है, फल दिख रहे हैं, गाजर गाजर दिख रही है, बच्चे खेल रहे हैं, डॉग दिख रहा है, क्रो दिख रहा है, जो एक बुलक कार्ट दिख रही है, गाय दिख रही है। नहीं, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिख रही है। तो उन सभी के बारे में मैं आपको नीचे बताऊंगा, वीडियो के अंदर लिख के बताएंगे हम कि कौन कौन सी वस्तु है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपके सामने क्या है, एक औरत है जो बास्केट लेके खड़ी है। फिर देखो फिश, उसके पास में क्या है, मछलियां है। स्केल्स यानी जो हमारा वो क्या है, जो हमारा जो तराजू है। फिर डॉग, कुत्ता दिख रहा है आपको। कैट, बिल्ली दिख रही है। रेट, चूहा भी दिख रहा है आपको। फिर कॉलीफ्लावर, गोभी दिख रही है। वुमेन, औरत दिख रही है। बॉय, लड़का दिख रहा है। फिर साथ में गर्ल, गर्ल यानी लड़की। मैन, आदमी दिख रहे हैं आपको। बैग, बैग यानी थैला। ग्रीन ग्रोसर, जो हरी हरी सब्जियां बेचने वाले, फल वाले। फिर पुश कार्ट, जो बैलगाड़ी, धक्का देने वाली गाड़ी होता है ना, बैलगाड़ी, बुलक कार्ट भी कह सकते हैं हम इसको बच्चों। फिर देखो हाउस दिख रहा है, घर। बर्ड्स, पक्षी दिख रहे हैं। ऑक्स यानी बैल दिख रहा है। ट्री, ट्री का अर्थ होता है बच्चों पेड़। स्लीपर यानी चप्पल दिख रहे हैं। गार्लैंड, गार्लैंड का अर्थ होता है बच्चों माला, जो माला पहनते ना वो। फिर क्रो आपको दिख रहे हैं, कौवे। फिर पैरेट यानी तोता दिख रहा है। फ्लावर पॉट्स, फ्लावर पॉट्स यानी फूलों का गुलदस्ता दिख रहा है। फ्लावर्स, फूल दिख रहे हैं। स्केल्स यानी आपको बहुत सारे जो अपने स्केल्स दिख रहे हैं, तोलने वाले तराजू। वेजिटेबल्स, सब्जियां दिख रही है। टेम्पल, मंदिर दिख रहा है। शॉप, दुकान दिख रही है। डेयरी, डेयरी दिख रही है आपको। आपके मिल्क दिख रहा है। कैरेट्स, गाजर दिख रही है आपको। ट्री, पेड़ दिख रहा है। और आपको क्या दिख रहा है बच्चों, कैप दिख रहा है, कैप एंड टोपी। तो देखो बच्चों, ये चित्र आपको दिया हुआ है। इस चित्र में हम सब ने देखो, हमने आपको कुछ चीजें बताई, तो ये सारी बहुत सारी चीजें थी और इन चीजों को आपने देखा। तो इन चीजों के साथ में आपको और भी कोई चीजें दिखे तो आप इन चीजों को लिख सकते हो। अब हम देखते हैं बच्चों अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 14। बहुत ही अच्छी पोएम है इसमें। तो रिसाइट राइम्स, हमें राइम को रिसाइट करना है। लेबल पिक्चर्स अप्रोप्रिएट, फिर उसके ऊपर हमें लेबल्स लगाने हैं। तो देखो बच्चों, रिसाइट द गिवन राइम विद एक्शंस एंड लेबल इट द गिवन पिक्चर। अब इस पिक्चर में लेबल लगाने। तो देखो बच्चों, क्या है हमारी जो ये राइम, बिट्स ऑफ पेपर। बिट्स का अर्थ तो बच्चों टुकड़े, जो पेपर होते हैं ना कागज, उन कागज के टुकड़े। बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े। पहले मैं आपको एक बार इस पोएम को पढ़ के दिखा देता हूँ, फिर आपको इनको हिंदी में सरलात करते हैं। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग ऑन द फ्लोर। Make the room untidy, make the room untidy, pick them up, throw them into a dustbin. डस्टबिन का तो कचरा पात्र होता है। अब देखो, यानी बीट्स ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े। लाइंग ऑन द फ्लोर, लाइंग का मतलब पड़े। यानी आप जैसे स्कूल में भी खेलते हो, पढ़ते हो, तो वहां कचरे गिर जाता है, कागज गिर जाते हैं। तो जो फ्लोर, आंगन पर जो कचरा होता है, लाइंग ऑन द फ्लोर यानी जो कमरा है, उसका आंगन है, उस पर जो कचरा गिरा हुआ है। मेक द रूम अनटाइडी, हमें जो रूम को, अनटाइडी का मतलब होता है एकदम स्वच्छ, जो हमें एकदम स्वच्छ करना है। टाइडी का मतलब गंदा होता है, तो हमें स्वच्छ करना है, रूम को साफ करना है। मेक द रूम अनटाइडी यानी हमें उस कमरे को, उस कचरे को साफ करके क्या करना है, पिक देम अप, उनको उठाना है। यानी उनको उठा लेना है, उठा के पिक देम अप, पिक देम अप, उनको उठा लो, उनको उठा लो। अन थ्रो, थ्रो का अर्थ होता है बच्चों फेंकना। देम यानी उन्हें। इन द डस्टबिन, डस्टबिन का अर्थ क्या होता है बच्चों, कचरा पात्र। यानी हमें उनको, जो कचरा पात्र है, डस्टबिन है, उसमें हमें फेंक देना है। अब देखो बच्चों, हमारे सामने देखो कुछ चित्र है, मैंने उनके सिंबल है, उनके लिखे हैं। तो देखो सबसे पहले इधर हम जो राइट साइड में देखते हैं, देखो एक अलमारी दिख रही है। तो अलमारी को क्या कहेंगे बच्चों, कबर्ड, कबर्ड यानी अलमारी। फिर अलमारी के पास में देखो एक पिलो दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, पिलो, तकिया। पहले मैं आपको उन चीजों के बारे में बताता हूँ जो इसमें सिंबल बना रखे हैं। फिर देखो एक ब्लैंकेट दिख रही है, ब्लैंकेट का अर्थ होता है जो चादर होती है।
फिर देखो इधर शर्ट दिख रहा है, शर्ट को आप जैसे पहनते हो ना शर्ट, वो होता है। फिर देखो एक बेंच दिख रही है जिसके ऊपर कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, एक लड़का आपको दिख रहा है। फिर देखो क्या है बच्चों, एक टेबल है, टेबल आपको दिख रही है ना बच्चों, टेबल। फिर देखो पेपर, पेपर यानी कागज, वो दिख रही है आपको। फिर कप दिख रहा है आपको, टेलीविजन टीवी दिख रही है, और एक डोर दरवाजा दिख रहा है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो आप उनमें भी आप कर सकते हो। जैसे देखो बच्चों एक लैंप दिख रहा है, अलमारी है तो अलमारी के अंदर क्या दिख रहा है बच्चों, आपको कुछ ड्रॉवर्स दिख रहे हैं। इधर देखो बच्चों छोटे से मोजे दिख रहे हैं, मोजों के पास में देखो लड़का बैठा है, उसके पास में एक पर्स भी दिख रहा है आपको, तो आप पर्स की स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। वो लड़का क्या चला रहा है बच्चों, लैपटॉप चला रहा है, तो लैपटॉप आप लिख सकते हो। एक पेन दिख रहा है आपको, पेन के साथ में कुछ बॉटल्स दिख रही है, देखो इधर बच्चों कप के पास में कुछ बॉटल्स पड़ी है। तो ऐसे ही बच्चों देखो बहुत सारी चीजें आपको इस चित्र में दिखने को मिल रही है। तो आप सभी इन चित्रों को पढ़े, देखे और समझे, और इन वीडियो के साथ में आप इन सेंटेंस को भी याद करें। तो इसी के साथ जो आज की हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।